अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर
रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी बाहरी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप का अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व का एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि चैतन्य तुम्हारे निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं सदान में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 164 और 165 पर ये हमारी चर्चा है। आज का बोल है 712 नंबर। चलिए पढ़ता हूँ। यदि तुझे आत्मा ही प्राप्त करना हो तो ये जीव अब विरक्त हो, हट ना कर। व्यर्थ के अन्य विकल्पों से तुझे क्या लाभ। भगवंत तू दुख से मुक्ति हेतु मिथ्या रागादि आकार से व्यर्थ के कार से विरक्त हो। वह कोलाहल छोड़ दे। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। उसे प्राप्त करने हेतु रागादि से विरक्त हो, क्योंकि वे व्यर्थ के कार्य हैं, वह तेरा कार्य नहीं है। इसीलिए मिथ्या विकल्प की जो भगवान आत्मा की प्राप्ति में विरोध करने वाले हैं, ऐसे मिथ्या विकल्पों के जाल से बस हो, क्योंकि ऐसे मिथ्या विकल्पों से तुझे क्या। व्यर्थ के विकल्प अर्थात कि तेरा यह कार्य नहीं है, वह तो उद्गल का कार्य है। उद्गल से हुए वे भाव उद्गल हैं, वे भगवान के भाव नहीं हैं, क्योंकि भगवान आत्मा आनंद एवं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप विराजमान है। वे रागादि भाव उसका स्वरूप नहीं है। पर्याय में वे भाव हैं, परंतु वहाँ तुझे नहीं रखना है, इसीलिए तेरे नहीं है। ऐसा कहकर तुझे स्वरूप में ले जाने का प्रयोजन है, इसीलिए उन्हें उद्गल के कहे। देखिए बहुत सुंदर बात है। निरंतर हम और आप जो है, हमारा उपयोग निरंतर विकल्पों में उलझा रहता है। तो कब से उलझा हुआ है? अनादि से। ये मनुष्य पर्याय से नहीं उलझा है, अनादि काल से हमारा उपयोग संकल्प विकल्प करता रहता है। पर द्रव्य का तो ये आत्मा कुछ कर सकता नहीं है, समझ गए ना आप? अनादि काल से उस पर्याय में संकल्प विकल्प पर के कर्तृत्व के भोग तत्व के हैं, जो अभी हमें आपको संस्कार दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब त्रियंच गति के हैं। कहाँ से आए हो? त्रियंच गति से निगोद से ही आए। कहाँ से आए हो? वहीं से आए, निगोद से आए हो। समझ में आया? अनादि काल से हर एक आत्मा निगोद में ही रहा है, नित्य निगोद में रहा है। वहाँ से निकल के बस ये तो देखिएगा वस्तु स्वरूप है। क्या किसी ने शरीर को मिलाया हो अथवा किसी ने कर्मों को मिलाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना शक्कर कहाँ रहती है? गन्ने में रहती है। कहाँ रहती है? शक्कर कहाँ मिलेगी भाई साहब, अजय भैया? हैं? चौथे काल में शक्कर कहाँ मिलेगी? गन्ने में ही मिलेगी। तीसरे काल में वह शक्कर कहाँ मिलेगी आपको? गन्ने में। ऐसे पीछे पीछे चले जाइए आप, पीछे पीछे चले जाइए आप। छिलका और गंदगी के साथ में ही वह शक्कर मिलेगी। समझ में आया भैया? इसके पीछे चले जाइए आप। ऐसे ही हमारा आत्मा अनादि काल से निगोद में था। कहाँ पर? समझ, शरीर और रागादिक और कर्मों का संबंध अनादि से है, इसे किसी ने मिलाया नहीं है। और जो आत्म वस्तु है, जो आप और हम हैं, वो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाले हैं, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हैं। समझना? तो अनादिकाल से एक ही बस इस आत्मा ने परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, बल्कि कर्तृत्व के बोझ से अपनी आत्मा में बिगाड़ करता है। क्या करता है? दबा जा रहा है कर्तृत्व। क्या हो रहा है? आत्मा
जो वस्तु है वह परद्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकती है, पर परद्रव्य के कर्तव्य भोक्तत्व के विकल्पों में वह अपनी पर्याय में बिगाड़ कर लेता है। सही बात है। और उस बिगाड़ का फल है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण। समझ में आया भाई साहब? आत्मा अपनी जगह रहता है, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। जैसे आपका दर्पण जो है ना, दर्पण है ना, घर में तो होगा ना आप लोगों के घर में दर्पण है, कोई बड़ा सा दर्पण भी लगा होगा, छोटा सा भी चलेगा। समझ में आया? था छोटा हो या बड़ा दर्पण हो, है वह अपनी जगह रहता है। और वो जो है बाहर की सारी चीजें, कोई इधर से उठा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या दर्पण में क्या हो रहा है बताओ? कुछ भी नहीं हो रहा है, सब जगह दर्पण का तो है। अपनी जगह ही रहता है, समझ गए नहीं आप? लेकिन उसमें जो दिख रहा है वह दर्पण से बाहर वाला दिख रहा है कि दर्पण के अंदर वाला दिखता है? दर्पण के बाहर वाला दिख रहा है। समझ में आया? और ऐसे ही हमारे अनादिकाल से हम यही करते चले जा रहे हैं। वो तो जड़ दर्पण है और हम चेतनेश्वर दर्पण है। चेतन दर्पण है। क्या भाई साहब? जैसे दर्पण अपनी जगह रहकर बाहरी वस्तु, कोई पलंग उठा रहा है, कोई कुर्सी उठा रहा है, हैं? बोलो भाई साहब, उसमें सब कुछ झलकता है, क्योंकि झलकान रूप से रहता है, उसमें शरीर के काम झलकते रहते हैं, उसमें अंदर के रागादिक परिणाम झलकते रहते हैं, क्योंकि ये संसार अवस्था है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही भगवान का है बड़ा दर्पण, ज्ञान दर्पण है। समझ गए नहीं आप? वो क्या करते हैं जानते हैं? बोलो। ये छोटा दर्पण निगुदिया वाला दर्पण है, ज्ञान दर्पण है, और सिद्ध भगवान का बड़ा दर्पण क्या काम करता है? अरे अपनी जगह रहकर का समय जानता देखता रहता है बस, है, लेकिन करता धरता की पूज से ये आत्मा इतना दबा चला जा रहा है कि भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। समझ में आया भैया? तो यहाँ इतनी सुंदर बात कही जा रही है कि यदि तुझे आत्मा ही प्राप्त करना हो तो पहले लक्ष्य बनाइए। आत्मा तो हो और आत्मा तो आपको प्राप्त करना ही चाहिए, है? आपको अधिकार है, अपनी वस्तु प्राप्त करने का आपको अधिकार है। अगर आप उस पर अपना अधिकार नहीं जमाओगे, लेकिन भाई साहब आप रहोगे तो आत्मा ही। समझ में आया? शरीर पे हम अधिकार अपना जमाते हैं, पर शरीर तुम्हारा कभी हो सकता नहीं है। शरीर से संबंधित जितने पर पदार्थों पे हम अपना अधिकार जमाते हैं, पर वे चीजें तुम्हारी कभी हो सकती नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अगर तुम्हें आत्मा प्राप्त करना हो, सिद्ध भगवान जैसा आत्मा देव देवल में विराजमान है, आपको कहीं नहीं जाना है या किसी के पास नहीं जाना है, बस मात्र जनवाणी माता के पास चले जाना और अपने वस्तु स्वरूप को समझ लेना, अपने आत्मा को समझ लेना। इतना तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। समझ गए? अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए देखो भैया, बीच में बातें मत करो प्लीज, आप म्यूट कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन रहता है। आप जितनी शांति से सुनोगे, आवाज नहीं आएगी, उतना मेरे को भी आनंद आता है। समझ में आए? इसीलिए म्यूट कर लीजिए आप, बातें कीजिए। मुझे आपसे कोई परहेज नहीं है, एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ कर नहीं सकता है, समझ आप? लेकिन अपने आत्मा की बातें चल रही है। यहाँ तो ज्ञानी हमको समझाते हैं, ताई सुनो भव मन चिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, अपने आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो इस मनुष्य पर्याय में, तो भाई साहब सब तरफ से अपने उपयोग को हटा दीजिए। आप समझ लेंगे? आप आधा घंटा आप अपने लिए दीजिए, ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, आधा से 1 घंटा मांगता हूँ। इतना समय भी हम नहीं देंगे अपने लिए, सबसे हटा के एकदम बिल्कुल। क्या अरिहंत परमात्मा की वाणी क्या कहती है? वे कहती हैं, यदि तुझे आत्मा ही प्राप्त करना हो तो हे जीव, समझ लेंगे आप? भैया सभी जीवों को अपनी आत्मा प्राप्त हो। ज्ञानी जीव की अंदर की भावना तो ऐसी होती है, क्योंकि सभी जीव आत्मा ही हैं। तो एक काम करिएगा, क्या करना है?
जो ज्ञानी बताते हैं उनकी तरफ उनका जो इशारा है वो उसको समझिएगा। तो आत्मा तो आप हो ही, तो प्राप्त हमें कैसे होगा पर्याय में, उसकी बात चल रही है। उसकी विधि तो बताइए। कहते हैं अब विरक्त हो, हट ना कर, हैं? व्यर्थ के अन्य विकल्पों से तुझे क्या लाभ हो, इससे विरक्त हो, है भाई साहब। जो अंदर में पर धर्म संबंधित जो कर्तव्य का बोझ हम ढोते रहते कि शरीर के काम मैं कर सकता हूँ, ये लड़के लड़कियों के काम नहीं करता हूँ, ये ऑफिस का काम मैं ही करता हूँ। कौन करता है बोलो, है? किचन के काम मैं करता हूँ, सारे संसार के काम करने वाला मैं ही हूँ। तो ज्ञानी कहते जरा थोड़ा सा भाई साहब विवेक करो, तुम भाई साहब अपने शरीर का कार्य भी नहीं कर सकते हो, व्यर्थ के विकल्प किया करते हो। तो व्यर्थ के विकल्प हमारे अनंत संसार का कारण होते हैं। एक बार थोड़ा बैठ के भगवान की बातों को ध्यान से तो सुनो। तुम क्या कर सकते हो? अरे तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो, तुम परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकते हो, जानने वाले हो। क्या भाई साहब हैं? तो कहते हैं अंदर में होने वाले व्यर्थ के विकल्प हैं। हम देखो बैठे रहते हैं तो किसके बारे में सोचते रहते हैं? व्यर्थ के विकल्प करते रहते हो। सोते हो तो व्यर्थ के विकल्प करते हो, जगते हो तो व्यर्थ के परद्रव्यों के बारे में सोचा करते हो। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसे व्यर्थ के विकल्पों से तुम विरक्त हो जाइए, समझिए आप। अब तो विश्राम करो। अरे मनुष्य पर्याय मिली है तो कम से कम शांति से अपनी आत्मा के साथ बैठने का कोई उपाय तो कर लो। अरे यहाँ भी नहीं करोगे तो क्या तिर्यंच गति में करोगे भाई, हैं? मनुष्य पर्याय बढ़िया, मनुष्य पर्याय मिली। देव गति के देव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए भाई साहब हैं ऐसी भावना भाती है कब हमें मनुष्य पर्याय मिले, और हम कैसे मूर्ख हैं, हम क्या भावना भाते हैं भैया का क्या कि देव गति मिले। समझ गए नहीं आप? अजय भैया, देव गति का जीव मनुष्य होने के लिए तड़पता है, और मनुष्य गति का देव मनुष्य वाला सोचता है कि मैं देव गति में जाऊं। जितने भी खत्म होते हैं सब काम करेंगे स्वर्गवासी बनेंगे। नरक तिर्यंच में कोई नहीं आना चाहता, स्वर्गवासी, लेकिन काम करेंगे नरक तिर्यंच जैसा ही। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। नरक और तिर्यंच में कोई जीव नहीं जाना चाहता, लेकिन कार्य वो करेगा नरक और तिर्यंच जाने वाले ही। तो समझ में आया? तो वो तो जाएगा ना ऐसा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हो, ये तुम्हारी पर्याय में जो पर के कर्तव्य संबंधित व्यर्थ के विकल्प हैं उनसे तुम विरक्त हो जाओ। साहब कैसे विरक्त होंगे? तो कहते हैं सम्यक भेद ज्ञान करो। क्या करो? कि तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो, ये शरीर जड़ है और अंदर में रागादिक परिणतियां उत्पन्न विध्वंसी हैं सब अपने। तुम तो बस अज्ञात दृष्टा हो। क्या करना? अभी अभ्यास करो ना भाई साहब, जो तुमने वहां नहीं किया था अनादिकाल से। ये जिनेन देव परमात्मा मिलने का मतलब ही यही है कि भव के अभाव की दवाई लेके जाना यहाँ से, है भाई साहब? समझे नहीं आप? ज्ञान तो ले लो। देखो कहते हैं अब विरक्त हो, अगर तुझे सिद्ध भगवान जैसी आत्मा की प्राप्ति चाहिए तो भाई साहब व्यर्थ के विकल्प। हम तो देखो कुछ नहीं है, हैं भाई साहब? अपने बच्चे बच्चियां निबट गए हों तो दूसरे बच्चे बच्चियों के क्या चक्कर में रहते हैं, इनको संबंध हैं? मम्मी मम्मी आ गए नहीं मिला दे समझ में आया? चलो कुछ नहीं समझ में आया कि नहीं आया भैया? अपने बच्चे बच्चियों तक ही हमारा राग सीमित नहीं है। सबसे पहले दूसरे के विकल्पों के बारे में, साहब इनकी लड़का निपटा दें, इनकी लड़की निपटा दें, हैं? कितने व्यर्थ विकल्प किया करते हैं बताइए आप। ये व्यर्थ के विकल्प नहीं है। अभी कोरोना वायरस आ गया तब तो समझ में आती है कि नहीं आती है? मैं तो आपको प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ, परसों की घटना है, समझ में आया? क्योंकि ये कार सारा जो है यहीं का मैं देख रहा हूँ, पूरा कॉलोनी ये आपका एयरपोर्ट थाने का। समझ में आया भैया? मुझे तो सब खबर है। एक महिला का पति मर जाता है, अभी परसों की बात है, फोन मेरे पास में आता है, उसकी बैरिकेडिंग हटाने वाला कोई पड़ोसी नहीं आया। कोई पड़ोसी तो छोड़ो,
उसके जो है रिश्तेदार रहते हैं वहीं पास में, वे भी उसकी बैरिकेडिंग हटाने, डंडा हटाने के लिए नहीं आए हैं। वो महिला और उसके साथ में रहने वाले 2 बच्चे, समझ में आया? तो बारम्बार मेरे से तड़प तड़प के बोले क्या, और जैसे कैसे में हमने उसकी व्यवस्था कर दी। हमारा व्यक्ति आया हटाने के लिए और उसी समय उसके रिश्तेदार भी आ गए। श्री साहब उसको मत हटाइए, आप उसे अपने पति से मिलने के लिए जाना था, क्या उसका पति एक्सपायर हो गया ना, समझ आया है? अब उसकी इच्छा हो रही अपने पति का मुँह तो देख लें, लेकिन लोग बागों ने नहीं साहब वो नहीं हटेगी, वो नहीं हटाना चाहिए आपको, अभी छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाएंगे। हमने कि ऐसा है, वो अगर उसकी वाइफ अगर बोलती है जो मरीज मर गया है तो मैं तो वहाँ से हटाऊंगा, उससे बात कराइए। हमने उससे बात ही नहीं कराई और उसको पागल घोषित कर दिया। वो तो साहब बेहोश पड़ी हुई है, वो तो बात कर ही नहीं सकती आपसे, और बारम्बार मेरे पास फोन आ रहा है, उसका निवेदन कर रही है कि भाई साहब वो बैरिकेडिंग वहाँ से हटा दीजिए। आप समझ गए नहीं? आप क्या कह रहे हैं? वो बैरिकेडिंग हटा दीजिए। हमने कि जब तक वो फिर अपने पुलिस वालों को लेके तो वहाँ से बैरिकेडिंग हटाए, डंडे हटाए। समझ गए नहीं आप? तो ये कोरोना वायरस जो है ये हमको जो है ये बहुत कुछ सिखा रहा है। क्या कहा? ये कोरोना वायरस हमको हमारा कोई भी नहीं है, झूठा है। आप अपना समझते हो, वे वास्तव में आपके बिल्कुल नहीं है, चाहे कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो अजय भाई। हैं? अब तो ये कल्पनाओं को निजात दो, सच्चा विज्ञान करो कि मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, मैं पर द्रव पर भावों का कुछ करने धरने वाला नहीं हूं। ये सम्यक वेद ज्ञानी आपकी पर्याय में निराकुलता उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, आप कितना भी उपाय कर लीजिए, आप कितने भी साधनों को जोड़ लीजिएगा, कितना भी परद्रव्यों के प्रति प्रेम कीजिएगा भाई साहब, लेकिन आपकी पर्याय में कभी भी निराकुलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम्हें अगर अपने आत्मा की प्राप्ति करना हो तो तुम्हें एक काम करना ही पड़ेगा कि व्यर्थ के विकल्प करना छोड़ दो। तुम तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, समझ नहीं आप? तुम तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, बस ऐसा अपने आप को स्वीकार करते रहना। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भावो बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल, सबको ही पर में खपाते चलो। ये काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? अब इसमें तुम्हारे कहाँ रुपया लग रहा है, कहाँ पैसा लग रहे हैं, कहाँ भगवान की भक्ति चाहिए इसमें? अब ये काम तो करते नहीं हो, पर के विकल्पों का बोझा लेके दबे दबे रहते हो। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उन व्यर्थ के विकल्पों को विरक्त हो जाओ, उनसे अपने आप को बचा लो। क्या भैया, जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, झोंक भार को भार में, झोंक भार को भार में, हम तो हो गए पार। तो हो गए पार। क्या भैया, व्यर्थ के विकल्पों का अपने आत्मा में किसी प्रकार का अवकाश नहीं देना। समझ में आया भैया? परिस्थिति को परिस्थिति में डाल दो, मन स्थिति मत है, परिस्थिति को अपनी मन की स्थिति ना बनाना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार से वो व्यर्थ के विकल्प आत्मा में फिर ठहर नहीं पाते। समझ गए अजय भैया? आपका फोन तो चालू, समझ में आया भैया? व्यर्थ के विकल्प समझ में आ गए, मिथ्या विकल्प कि परद्रव्य का हम कुछ कर सकते नहीं है, और फिर भी कर्तत्व भोक्तत्व का विकल्प लेके हमेशा चलते फिरती है। क्या? अरे तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, और कैसे हो? अविचलित रूप से विद्वान रहते हो। जैसे दर्पण घर में एक स्थान पर रहता है, बाहर की चीजें इधर की उधर उसमें दिखाई देती हैं, लेकिन दर्पण को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही अंदर में भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर ज्ञान दर्पण स्वरूप है। समझ में आ गई भैया? ख्याल में आ गई बात? ऐसा तो ऐसा जब अंदर में सम्यक वेद ज्ञान चलता है,
कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर क्या है, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ गए आप, परद्रव है, परद्रव से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो जबरदस्ती जोड़ने लगे, जोड़ते रहिए। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसे किससे विरक्त होने की बात की है, अब विरक्त हो, हट ना कर, मौका मिला है भगवान के अध्ययन परमात्मा के, अभी अपने ज्ञान को मत आगे रखना, अध्ययन भगवान की बातों को सुनना, समझ में आया। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, तू हट मत करना कि नहीं साहब करता कैसे नहीं है। तो एक बार थोड़ा भाई साहब आधा घंटा कमरे में जाके बैठ जाना, समझ में आया। अब कोरोना वायरस के काल में आपको बहुत बड़ा काय समय लाभ मिला था, समझ गए, अभी भी चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, अब तो और ज्यादा ही भड़क गया है, समझ में आया। थोड़ा आधा घंटा अपने लिए निकालिए और कमरे में एकांत में बिल्कुल चुपचाप जाकर बैठ जाइए और फिर वहां पर जाके आप विचार कीजिए कि मैं परद्रव्य का क्या कर सकता हूँ, मैं शरीर का क्या कर सकता हूँ, समझ में आया। इतना टाइम है कि नहीं हमारे पास में, समझेगा। तो यहाँ ज्ञानी हमें यही समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी आत्मा प्राप्त करना हो तो हे जीव अब विरक्त हो, हट ना कर। इन्हें हरियम परमात्मा ने जो चीज बताई है बस उसे ही जानने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए, समझ आप। व्यर्थ के अन्य विकल्पों से तुझे क्या लाभ है, बताओ क्या लाभ मिलने वाला है भैया, हैं विचपति बनोगे तो और पिटोगे हो। किसी के लड़के लड़की की शादी आपने करा दी, हैं करवाते नहीं करवाते लोग, विचपति बन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो सारी जिम्मेदारी किसकी, हमें क्या मालूम इन्होंने नहीं करवाई थी, बोलो क्या तुम्हें क्या मिल गया ये बताओ, समझ में आएगी। तो कहते हैं कि व्यर्थ के विकल्पों से तुझे क्या लाभ है, क्या लाभ होने वाला बताइए। दूसरे का बोझा और ढोते फिर रहे हो और अपनी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न कर रहे हो और कैसा में उसका फल तो जो है 4 गति 84 लाख योनियां है। ऐसे विकल्पों से हमें किस प्रकार से बचना है, वह केवल आपको अरिहंत भगवान के बताया गया जो तत्व का उपदेश है वही आपको यहाँ से बचा सकता है, और किसी में कोई दम नहीं है, समझ नहीं आप। भगवान तू दुख से मुक्ति हेतु मिथ्यात रागादि अकाल से व्यर्थ के काल से विरक्त हो, समझ नहीं आप। भगवंत कह के संबोधन करते हैं, भगवान भगवंत कह के, दुनिया में कोई भगवान कहने वाला नहीं है। तुम आपको गाली भी नहीं दे रहे हैं, आपको मूर्ख भी नहीं कह रहे हैं, तुम भगवान कहते हैं, अपने जैसा बोल रहे हैं कि और तुम अपने आप को मूर्ख ही समझते रहो, तो समझते रहो, समझ में आया। ज्ञानी तो तुम्हें भगवान कह के पुकारते हैं, तुम तो भगवान हो, तुम समझ नहीं आया, और फिर भी तुम नाराज हो जाओ। वे प्रभु देख रहे हो, प्रभु देख के तुम्हें प्रभु समझ रहे हैं, फिर भी आप रूठ जाओ, मैं बोलो क्या 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 दुर्गति है ना हमारी आपकी। सही बात है, विनाशकारी विपरीत होती है। भगवान भगवंत कह के पुकारते हैं, भगवंत तू दुख से मुक्ति, दुख से यानी दुख अंदर में होने वाले मूल आदि की पर्याय वही वास्तव में आत्मा का दुख है, और आत्मा का दुख है बताइए आप। ये तो दिया मिथ्या था ना, हम तो जो है काय दुख काय का मानते हैं कि सर हमारे घर में सहयोग नहीं है इसलिए दुखी है। ज्ञानी कहते नहीं, उसका दुख तुम्हें नहीं है, तुमने जो विपरीत मानता अंदर में बना रखी है उसका ऐसा में उसमें कोई फेर बदल करने की हमारी जो बुद्धि है वह मिथ्या बुद्धि है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसे अगर सम्यक वेद ज्ञान अगर पर्याय में उत्पन्न होता है तो आत्मा की पर्याय में तत्काल निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आत्मा स्वयं निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाला है। आप सीधे सीधे रास्ते पे चलिए, आप उल्टे विपरीत रास्ते पे क्यों जाना? अरे उल्टे चलने के लिए तो असंगी पंचेंद्रीय पर्याय बहुत थी। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रीय पर्याय में वह जीव उपदेश प्राप्त नहीं कर सकता है। तो असंगी पंचेंद्रीय में तो भाई साहब उसको ज्ञान ऐसा उपजता है कि वो सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते में क्यों चले वो? अगर अंधा जो है गड्ढे में गिरता है तो गिरे, आंख वाले जरूर गिरेंगे। अगर संगी पंचेंद्रीय जीव विपरीत दिशा में चलते हैं तो चले, लेकिन संगी पंचेंद्रीय जीव समझदार
वह तो विपरीत दिशा में नहीं चलेगा। सही बात। समझ गए आप? वास्तव में गजब का तत्व बताया है आचार्य ने। कहते हैं भगवान तो दुख से मुक्ति हेतु हर जीव ये दिल में जीवो अनंत सुख चाहे दुख ते भय बंत। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक चतुर्गति के जीव सब अपनी पर्याय में दुख नहीं चाहते हैं और आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। समझ में आया भैया? सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ज्ञानी हमें संबोधन करते हुए कहते हैं कि तू दुख से मुक्ति यानी पर्याय में होने वाले जो सांसारिक विकल्प हैं उनसे तुझे अगर मुक्ति चाहिए तो मिथ्यात रागादि आकार के व्यक्ति के आपसे विरक्त हो जाओ। मिथ्या मानता छोड़ दीजिए। आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप मनुष्य नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। ये रागादिक परिणतियां भी ये भी तुम नहीं हो, हैं? मिथ्या ऐसी मान्यताओं को छोड़िए आप। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अपनी ज्ञान की परियां में निर्णय करिए। तो कहते हैं भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसे प्राप्त करने हेतु रागादि से विरक्त। यहाँ ऊपर दिया था तू दुख से मुक्ति हेतु मिथ्यात रागादि आकार जो तेरा कार्य नहीं है। समझ गए आप? जो तेरा कार्य नहीं है ऐसे व्यक्ति के कार्य से विरक्त हो। हमारा काम क्या है? आनंद से जानने रूप रहना। क्या वैसा आनंद से जानने रूप रहना हमारा काम क्या है? दुख नहीं है। मेरा काम आनंद से रहना क्योंकि आनंद मेरा स्वरूप है। इसलिए ये आत्मा करता है वह पूरा हल छोड़ दे। क्या कर दीजिए आप? 24 घंटा बस ऐसे कोलाहल ऐसी ऐसी। देखो अपन जाते हैं शहर में, जब अपन जाते गाड़ी लेके जाते हैं सारे व्यक्ति ऐसे ऐसे तेज भागता चला जाता, पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अलोक आकाश में जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या कह दिया है? हर जीव को इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि जैसे यह जीव जो लोकाकाश वाला जीव अलोकाकाश में जाने की तैयारी कर रहा हो। क्या ये पॉसिबल है क्या? जैसे ही हम निरंतर पर्याय में निरंतर कोलाहल किया करते हैं पर के कर्तव्य बुद्धि संबंधी है, समझिए पर के कार्यों के कर्तव्य, ऐसा कोलाहल पर्याय में पड़ करना। वह कोलाहल अब छोड़ दे। क्या ज्ञानी कहते हैं पर के कर्तव्य का बोझ अब तू भेद ज्ञान के द्वारा, सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उस बोझ को तू दूर कर दे, छोड़ दे। आगे देखिएगा, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। किसकी बात चल रही है भाई साहब? मेरी है। ये अनंत परमात्मा की बात नहीं है, ये सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है, ये सभी आत्माओं की बात है, ये अपने आत्मा की बात है। समझ में आया भैया? देखो जब भगवान का आत्मा आनंद स्वरूप है, अपना आत्मा तो नहीं है। समझ गए ना? ये नहीं, सभी आत्माओं का स्वरूप आनंद स्वरूप है। जैसे मिश्री का स्वरूप जो है भाई साहब, गरीब के यहाँ शक्कर होगी तो कैसी होगी है, और जो है पैसे वालों के यहाँ शक्कर होगी तो कैसी होगी? कैसी होगी भैया? अजय भैया, एक ही स्वभाव। झोपड़ पट्टी वाले के यहाँ शक्कर होगी तो कैसी होगी? कि खारी होगी कि मीठी होगी? है ऐसे ही प्रधानमंत्री के यहाँ शक्कर होगी तो खारी होगी कि मीठी होगी? सभी के यहाँ है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा जो है वो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है, चाहे निबोध का आत्मा हो चाहे सिद्ध परमात्मा का आत्मा हो। समझ रहे आप? वही आत्मा हमारे देह देवल में विराजमान है, उसको जानने की बात की जा रही है। समझ रहे आप? कहते हैं भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसे प्राप्त करने हेतु रागादि से विरक्त हो, क्योंकि वे सब व्यर्थ हैं। क्या है? निरंतर पर्याय में पर के कर्तव्य के बोझ जो हैं वे हमारे लिए दुख के कारण होते हैं, और दुख के कारण ही नहीं होते हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में भाई साहब परिभ्रमण भी कराते हैं। आप इसीलिए ज्ञानी कहते तो मिथ्या विकल्पों को तो छोड़ो। अरे पूर्ण बीतरागी नहीं हो सकते हम भी जानते हैं,
अभी तुम्हारी पर्याय में पूर्ण वितरागता अर्यंत अवस्था नहीं आ सकती है, ये मुझे मालूम है, पर मिथ्या विकल्प तो छोड़ दो। क्या भाई साहब, ये ज्ञानियों को पता है, मुनराजों को पता है कि अभी तुम्हारी पर्याय में पूर्ण वितरागता भी प्राप्त नहीं होने वाली है, लेकिन मिथ्या विकल्प जो बेकार के विकल्प हैं, जो पर के कर्तव्य संबंधित वो जो हम लेके 24 घंटा घूमते हैं, उन विकल्पों को तो धराशायी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बोलो। राग नहीं छोड़ सकते हो पूर्ण रूप से, लेकिन मिथ्या विकल्प तो छोड़ सकते हो क्या नहीं छोड़ सकते हो? वह मिथ्या विकल्प कौन से हैं? पर के कर्तव्य संबंधित। अरे तुम हो जानने देखने वाले और पर का कर्तव्य लेके निरंतर पर के द्रव्यों के बारे में सोचा करते हो। ऐसे मिथ्या विकल्पों को सर्वप्रथम त्याग करो। क्या? फिर तो वह पर्याय को, उपयोग रूपी पर्याय को चाल मिल जाएगी अपने आत्मा में भ्रमण करने की। क्या हो जाएगी? थोड़ा सा आनंद तो ले लो अपने आत्मा का। अरे सिद्ध परमात्मा भर भर के लेते हैं, अर्यंत परमात्मा उसी आनंद को भर भर के लेते हैं। अरे हम थोड़ा सा तो टेस्ट कर लो। इन मिथ्या विकल्पों को छोड़ दीजिए भाई साहब। पहले मिथ्या विकल्पों को छोड़ने की बात की गई है। संपूर्ण रूप से राग तो अर्यंत परमात्मा ही छोड़ पाते हैं, और हमारे इस मार्ग पे चलने वाले, साधना और आराधना करने वाले मुनिराज की पर्याय में भी अभी किंचित राग विद्यमान है। समझ गए आप? सबसे पहले अगर छोड़ने की कोई बात है तो मिथ्या विकल्पों को, मिथ्या राग को छोड़ने की बात की जा रही है। समझ गए आप? नहीं कोई ये समझ ले साहब ये कैसे? हाँ ये हो सकता है, संपूर्ण रूप से राग अभी नहीं छूटेगा। ध्यान रखिएगा, जो विपरीत मान्यता वाला है कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, मैं शरीर का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है वह मिथ्या मान्यता है। ऐसे विकल्पों को निजात छोड़ दो, बस उसकी बात की गई। समझ गए? इस बोल में किसको छोड़ने की बात की गई है? देखिएगा, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसीलिए मिथ्या विकल्प किसी बात है? मिथ्या विकल्प। समझे आप? मिथ्या विकल्प है, मिथ्या राग आदि परिणाम जो मिथ्या संबंधी है उसको छोड़ने की बात की गई है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में भी उनकी भूमिका के अनुसार राग रहता है, खाने का, पीने का, कमाने का राग रहता है, पर वह मिथ्या राग नहीं है। समझे ना? वहाँ तो सम्यक की उत्पत्ति हो गई है, पर उस राग को भी वह सम्यक दृष्टि रखना नहीं चाहता है। गजब की बात है। समझे ना? कहते हैं मिथ्या विकल्प की जो भगवान आत्मा की प्राप्ति में विरोध करने वाले हैं। समझे ना? मैं अपने आत्मा की अगर प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो 7 तत्वों का स्वरूप है, 9 पदार्थों का जो स्वरूप है, जो समीचीन रूप से उनके दिव्य ध्वनि में आया है, उसका ज्ञान और श्रद्धान कर लिया है। तो ये क्या हो गया? ज्ञान श्रद्धान करने से जो व्यर्थ के पर्याय में जो संकलेश रूप परिणाम होते थे, जो मिथ्या विकल्प होते थे पर संबंधित, उनसे वह आत्मा निजात को प्राप्त हो जाता है। समझ लो कितना कितना उसको सुख मिल गया। ऐसा सुख मिला है कि उसे अनादिकाल से नहीं मिला है। मिथ्या मान्यताओं में, मिथ्या विकल्पों में आत्मा को पर्याय में ऐसा लगता है कि भाई साहब भाव मरण जैसी उत्पत्ति होती है। मैंने आप तो ज्ञानी ने यह काम सबसे पहले किया कि मिथ्या विकल्पों का त्याग किया। मिथ्या विकल्पों का त्याग कैसे किया? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कैसे हुआ? माँ जन्माणी माता के द्वारा हुआ। आगे बात समझ में भैया? चलिए आगे। कहते हैं भगवान आत्मा की प्राप्ति में विरोध करने वाले हैं, यानी अपने आत्मा की प्राप्ति में ये पर के कर्तव्य संबंधित मिथ्या संबंधी जो हमारी अंदर में मानता है। क्या भाई साहब समझे आप? मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बच्चे हैं, पर मेरा कुछ कर सकता है, ये सारे के सारे जो है मिथ्या विकल्प है। समझे आप? क्योंकि समय कम है, इसको आपको पूरा भी करना है, फिर आपको नया फल मिलेगा। कहते हैं इसीलिए मिथ्या विकल्प की जो भगवान आत्मा की प्राप्ति में विरोध करने वाले हैं, यानी अपने आप जब तक हमारी पर्याय में
पर के कर्तृत्व संबंधित, कर के भोक्तत्व संबंधी हमारी पर्याय में विकल्प रहेंगे, तब तक हमें समझेंगे आप। ऐसे मिथ्या विकल्पों के जाल में बस हो, बस अब नहीं चाहिए। अनादिकाल से ही तो धंधा करते आ रहे हो, समझ ना। परद्रव का तो कुछ कर सकते नहीं हो, मिथ्या विकल्प नहीं कर सकते हो, हैं? तो कहते अब तो बस हो, क्योंकि ऐसे मिथ्या विकल्पों से तुझे क्या, व्यर्थ के विकल्प अर्थात वह तेरा कार्य नहीं है। समझ में आप, मेरा कार्य ये नहीं है, मेरा कार्य तो आनंद में रहने का है। क्या है? क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद में रहना ही मेरा कार्य है, जानना मेरा कार्य है। समझ, व्यर्थ के लोगों की कैसे में गधा मजूरी सोचते रहो, विचार करते रहो, ये शेख चिल्लियों के काम जो है चार गति ले जाने वाले हैं। समझ लें आप। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। भूत भविष्य की कल्पनाएं ज्ञानी जीव नहीं किया करते हैं। समझ लें आप। मिथ्या संबंधी भूत भविष्य की कल्पनाएं तो दूर हो गई हैं, जो किंचित राग रह गए हैं उनमें कोई दम नहीं होती है। अभी आप समझ में आपको तो कहते हैं ऐसे मिथ्या विकल्पों के जाल से फंस हो, क्योंकि ऐसे मिथ्या विकल्पों से तुझे क्या है, व्यर्थ के विकल्प अर्थात क्या तेरा कार्य नहीं है। समझ गए? रागाधिक है मिथ्या मानता है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ और आनंद में रहना मेरा काम है। वह तो पुद्गल का काम है। किसका काम है? रागाधिक परिणति किसका काम है? जैसे पुद्गल जानता देखता नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो मिथ्या विकल्प होती हैं वे भी जानने देखने वाले ना होने के कारण से वे पुद्गल के कार्य में चले गए। काय में चले गए हैं? तुम्हारा काम तो जानने देखने का है। समझे? अंदर में अपनी आत्मा की पर्याय में जो मिथ्या विकल्प संकल्प विकल्प होते हैं वे सब पुद्गल के कार्य हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य जानने देखने वाला नहीं है, ऐसे ही अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं वे भी किनके निमित्त से हुई हैं, और जिनके निमित्त से हुई हैं वे उसी की हैं। पुद्गल के निमित्त से हुई तो पुद्गल के खाते में डाल दिया। समझ में आ गई? तो कहते हैं पुद्गल का कार्य है, पुद्गल से हुए या किनके निमित्त से हुए? परद्रव के लक्ष्य से हुए। परद्रव क्या है आपके लिए? परद्रव जो है कैसा में वो परद्रव जो है मूर्ति पदार्थ ही है आपके लिए। समझ नहीं? वही हमारी ज्ञान का विषय बनता है। तो कहते हैं पुद्गल से हुए, वे भाव पुद्गल के हैं। समझ नहीं? अंदर होने वाले विविध प्रकार के जो संकल्प विकल्प हैं वे सब कार्य जो हैं वे सब पुद्गल के हैं और पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, इसीलिए वे उन्हीं के हैं। ठीक है? वे भगवान के भाव नहीं है। भगवान के भाव का मतलब अपने भगवान आत्मा के नहीं है। भगवान की बात अजय परमात्मा सिर्फ परमात्मा की बात नहीं है, अपने भगवान आत्मा के नहीं है। समझे? जितने भी रागादिक परिणतियाँ पर्याय में होती हैं वे स्वयं पुद्गल की हैं और पुद्गल के लक्ष्य से होती हैं, वे अपने भगवान आत्मा की नहीं है। क्योंकि भगवान आत्मा आनंद एवं ज्ञान स्वरूप विराजमान है। देखिए आपको कहीं से लाना नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है। समझ गए? नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति हर समय विराजमान है। हमारे पास में भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। समझ में आया भाई साहब? वो आपको कहीं से लाना नहीं है, अंदर में ही आप स्वयं भगवान स्वरूप वीतराग स्वरूप विराजमान है। अंदर के ज्ञान के पट नहीं खोलते हो, चरम चक्षुओं से क्या काम चलेगा? आप चरम चक्षुओं के जानने का काम करती है क्या? वे तो भ्रमित करवाने का काम करती है, उनसे तो हमारा उपयोग भ्रमित होता है। समझ आप? तो यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा आनंद एवं ज्ञान स्वरूप विराजमान है। समझे? आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं भी हो, पर उसमें अपनापन नहीं होने से हमें लगता है कि आत्मा आत्मा की बात है। समझे आप? उसमें अपनापन दोगे ना, है आप किसी को अपनापन दोगे ना। हमने एक बार देखा था, टीवी पे देखा था, शेर है ना, शेर, अजय भैया, अजय भाई, आवाज में शेर है ना, शेर होता है ना, खूंखार होता है नहीं, खूंखार होता है, बहुत खूंखार होता है। तो अब जो मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वह व्यक्ति जो है 10, 12, 15, 20 शेरों के बीच में ऐसे गले मिल रहा था। क्या
एक आध नहीं है, 15-20 शेरों के बीच में ऐसे गले और उनके साथ खेल रहा था, बताइए आप। तो ये है उन शेरों के पास में इतना इतना जो है कसाई की मान्यता कैसे आई, मुझे आप बताइए आप, है इतना प्रेम वो मनुष्य कैसे कर रहा है, समझिए आप। अरे खूंखार प्राणी भी है प्रेम करने से सारी अपनी खूंखारता छोड़ देता है, समझ में आया भाई साहब। और अपनी आत्मा से प्रेम करो तो एक मिथ्यात क्रोध मान माया लोभ 14 प्रकार की जो कसाएं कैसे नहीं साथ छोड़ेंगे, समझ ना। और हम अपने आत्मा से मिलते नहीं है ना, अपने आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं ना, समझ नहीं आप। ये क्रोधाधिक परिणाम, ये मिथ्यात रूप परिणाम तो ऐसे कपूर की तरह भाग जाते हैं। पर आप उससे प्रेम पाओ, आप उसे अपनापन दीजिए, आप अपनी आत्मा से आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित कीजिएगा। तो भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, विद्यमान है, कहीं से आपको लाना नहीं है, ये बात कही। क्योंकि भगवान आत्मा आनंद एवं ज्ञान स्वरूप विद्यमान है, वेद रागादि भाव उसका स्वरूप नहीं है। हमारी आत्मा में जो भी दुख की पर्याय उत्पन्न होती हैं, जो भी विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, समझ नहीं आप। आत्मा उनका करने रहने वाला भी नहीं है, समझ। आत्मा का स्वभाव तो जानने देखने वाला है, मैं जानने देखने वाला हूँ। तो कहते रागादिक परिणाम है, वे आत्मा का स्वरूप नहीं है, वे विभाव परिणतियां हैं, वे अज्ञानता में से पैदा होती हैं। तो कहते हैं वे रागादिक भाव उसका स्वरूप नहीं है। आत्मा तो भीतरानंद स्वरूप है। पर्याय में वे भाव हैं, देखिए आप अब क्या कहते हैं, पर्याय में वे भाव हैं, किनके हैं, संसारी जीवों के हैं, अरे तो सिद्ध परमात्मा के नहीं है, समझ में आए। संसारी जीवों की बात चल रही है। पर्याय में वे भाव हैं, यानी रागादिक परिणतियां हैं, परंतु वहां तुझे नहीं रखना, यानी तुझे अपनी पर्याय में शोभा नहीं देता है। एक गंदी रूपी पर्याय तो अपने आत्मा में रखे, तेरे लिए शोभा की बात नहीं है, इसीलिए उस गंदगी को साफ करो। क्या करना, रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते अवश्य हैं, पर वो गंदगी है, गंदगी आप अपने घर में रखना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो, हैं ये आपकी जो है, ये जो है ये कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, अगर आधा घंटे आपके घर के सामने भी खड़ी हो जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है। घर में रखने की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है, समझ रहे आप। ऐसे ही हमारे आत्मा में जो भी अज्ञान जनित है, जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वे रखने योग्य नहीं है। रखने योग्य तो स्वच्छता रखना। क्या रखना? स्वच्छता रखना। हमें अपना आत्मा तीनों का स्वच्छ स्वरूप है, और पर्याय में भी आनंद रहना भाई साहब, अतीन्द्रिय आनंद रहना, पर्याय को स्वच्छ बना के रखना। हम भगवान के सामने बहुत गीत गाते हैं, भगवान के सामने भजन भी बोलते हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। कौन किसको विराजमान करना चाहते हो आप अपने मन में? किसको विराजमान करना चाहते हो? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान कहते हैं हम तो तुम्हारे मन मंदिर में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर तुम्हारा मन इतना गंदा है तो तुम बैठा लोगे कहाँ पे? गंदगी में बैठा लोगे क्या? समझ नहीं आप। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं ये रागादिक परिणाम जो हमारी पर्याय में उत्पन्न होते हैं, वे रखने योग्य नहीं है। वहां तो पवित्रता रखिए, स्वच्छता रखिए, वो अपने गायक रूप परमात्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। तो कहते हैं परंतु वहां तुझे नहीं रखना है, इसीलिए तेरे नहीं है, उसको निकाल दीजिए, उस गंदगी को, रागादिक परिणामों को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उसे वहां से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, है ना। ऐसा कहकर तुझे स्वरूप में ले जाने का प्रयोजन है। ये है ज्ञानियों की करुणा, ये है। तुम अनादिकाल से अपनी आत्मा से भूले हुए हो, आत्मा का तुम्हें दर्शन नहीं हुआ है, आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है, और 24 अनादिकाल से बैरमुखी होकर 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा आत्मा रुल रहा है। इसीलिए करुणा करके कहते हैं ये उपदेश जो हम तुम्हें दे रहे हैं तुम्हारे चतुर्गति 84 लाख योनियों में निमित्त बनेगा, और तुम अपने घर में आ जाइए। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं।
ऐसा कहकर तुझे स्वरूप में ले जाने का प्रयोजन है, इसीलिए उन्हें रागादिक परिणामों को पुद्गल का कहा गया। इस प्रकार से सुंदर चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्मण। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बेटो